गुड मॉर्निंग। लेक्चर थर्ड में चलेंगे अब हम। अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं करा दूं, पहले 1 मिनट आराम से। 11th क्वेश्चन फिर मैं कराऊंगा जो 6th का 4th 5th, दो छोटी छोटी बातें समझाने के बाद। एक ये इसको, दूसरी तो करी होती है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। हमने ये पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी में, डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी। हमने दो टाइप के, एक टाइप की कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ी हुई है, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक टाइप की भी कॉन्टिन्यूटी छोड़ रखी है एट एन इंटरवल। तो आज पूरी एक्सरसाइज है ये एलिमेंट्स की 6.1। तो आपको आज पूरी एक्सरसाइज करनी है, ये बात सोचिए, ये बात ध्यान रखना। एक्सरसाइज 6.1 बस आज कंप्लीट हो जाएगी। 1 इफ x इज इक्वल टू 1/2, 3/2 माइनस x। अगर x लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। वो कह रहे हैं किस पे चेक करने को बोला है, 1/2 पे। डिस्कस क्वांटिटी करनी है एट x इक्वल्स टू 1/2 पे। वो रखा है उसने, 1/2 पे ही जाना है आपको। तो अब आप ये समझ के रखिए कि मुझे 1/2 पे ही टारगेट रखना है। तो ये लिखा हुआ है x लेस देन 1/2। अगर मैं देखूं, जीरो को इग्नोर कर दो बिकॉज जीरो इज नॉट डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। 1/2 से छोटा तो निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, 1/2 पे इक्वल, ग्रेटर देन 1/2 पे क्या निकलेगा, ये इक्वल टू नहीं है, सॉरी, क्योंकि इक्वल टू पे अलग दिया हुआ है। ठीक कर लेना, बुक में वैसे नहीं दिया हुआ, ये राइट हैंड लिमिट। चलो लेफ्ट और राइट तो मुझे पता है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1/2 से छोटे के लिए ये फंक्शन, 1/2 से बड़े के लिए ये फंक्शन। तो ये मुझे नहीं लगता कोई बात आपसे अब दूर रहेगी। जिसने अटेम्प्ट कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, लिमिट x वर्सेस टू a नेगेटिव फंक्शन। a नेगेटिव पे फंक्शन जो आएगा वो मैं कौन सा लूंगा, डिपेंड करेगा a है कितना। a मेरा यहाँ पे 1/2 है, वो ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पे चेक करने को बोला जाता है a 1/2 है। तो दो बस मेरे को थोड़ा सा आप और सुन लो, 1/2 से छोटा, बस फिर तो आप चाहे अपने आप ही करने वाले हो जाएंगे। 1/2 से छोटा मैंने क्या करा दिया है, पुट कराऊंगा x को 1/2 से छोटा 1/2 माइनस h, सच दैट लिखा हूं। बस अब ये पता होना चाहिए कि ये सच दैट कह रहा है, सच दैट h अप्रोच टू 0 एज ऑब्वियस है। तो बस ये जिसकी प्रैक्टिस हो गई है तो उसको दिक्कत ही नहीं रहेगी। क्या आएगा समझ लो, 1/2 माइनस x की जगह पुट करा दो 1/2 माइनस h। तो आई थिंक सो 1/2 से 1/2 कटेगा, 0 आना चाहिए। 1/2 अगर माइनस x है तो 0 है। फिर राइट हैंड लिमिट हम निकालें तो राइट हैंड लिमिट पे भी हम निकाल के देख सकते हैं कितना आ गया। तीसरी लिमिट वैसे 1 आ रही है इस केस में, तीसरी लिमिट दिख रही है कि 1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट देखे तो वो कितना आ रहा है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पे आपके पास फंक्शन चेंज हो जाएगा एज ऑब्वियस है, एज ऑब्वियस है राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड लिमिट? लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, a मेरा 1/2 है पॉजिटिव। 1/2 पॉजिटिव पे ये तो हो गया लेस देन 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा। x ग्रेटर देन है, यहाँ पे देखो ये लेस है, लेस का मतलब लेफ्ट होता है, लेस मतलब लेफ्ट, ग्रेटर मतलब राइट होगा। तो क्या आएगा 3/2 माइनस x है। फिर मैं पुट करा लूंगा x को 1/2 प्लस h, सच दैट h अप्रोच टू 0। तो मेरा ये आ गया लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0, 3/2 माइनस 1/2 प्लस h। तो मेरे ख्याल से h को जैसे 0 पुट कराऊंगा तो ये 1 आ जाएगा। आई थिंक सो, कर लेना, h की जगह 0 रख लेना। चलो मेरे पास जगह है, मैं रख देता हूँ 1/2 माइनस 0, तो आई थिंक 1 आ जाएगा। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई है 0, मेरी राइट हैंड लिमिट ये आ गई है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ये कॉन्टिन्यूटीज रिमूव नहीं हो सकती, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी। तो ये डिसकंटिन्यूस हमने लिखना है, टाइप तो नहीं लिखनी, पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये नॉन रिमूवेबल है। अगर आपको कराया तो उसको कहीं ना कहीं यूज भी करा दूं, इसको रिमूवेबल नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, ये नॉन रिमूवेबल है।
अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। अब अगर आप कैच कर लो तो ये तो इनमें से एक बात थी जो आपने करी है, वो मैंने 11th क्वेश्चन को लेके करी जो ठीक था, आसान था। इसके बाद मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना, बताना भी समझ आया है कि नहीं। इसके बाद अब मैं 5th क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, 5th क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। 5th क्वेश्चन में तो मेरा 5th क्वेश्चन जो दिखता है मुझे वो ये दिखता है। मैं 5th क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो मेरा 5th क्वेश्चन ये दिखता है। 5th क्वेश्चन की तरफ जाता हूं तो मैं एक बात फिर कहूंगा, देखो समझ आती है कि नहीं आती वो चीज देख लेना। फिफ्थ में जा रहा हूं। 5th में देखो फंक्शन क्या दे रहा है आपको, वो देखने वाली बात है। 5th कहाँ रहा, ये रहा। फंक्शन दिया हुआ है आपको sin 2x by sin 3x, x is not equal to 0 to x equal to 0। फाइंड करो f(x) कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। एट x इक्वल टू, चेक पे क्वांटिटी चेक करो, चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे। ये वाली बात है। मैंने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, सिर्फ एक बात को समझाने के लिए। अब ये देखो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगी, क्यों 0 नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब सारे फैमिली रो मींस x की वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 -2, बड़ी या छोटी हो सकती है। तो राइट हैंड लिमिट में भी यही रहेगी, ऑब्वियस ही बात है। ये वाली चीजें जो हैं वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करती हैं। लेफ्ट के पहले भी यही फंक्शन, बस वो छोटी सी बात है, और मतलब 0 से पहले भी यही फंक्शन, 0 के बाद भी यही फंक्शन। ये 1/2 पे चेक करे थे, 1/2 से पहले ये, 1/2 के बाद ये। अब मैं जो चीज वो पॉइंट समझाने वाला था, मैं पहले ये वाली बात दिखा के फिर समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने लेफ्ट में निकाला तो फंक्शन ये लिया 1/2 - x, राइट में निकाला तो फंक्शन ये लिया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एग्जाम में पेपर में आप क्या कुछ कर सकते हो। अगर आप तक पहुंचे बात, मैं नोट समझा दूं। सामने 2 क्वेश्चन रखे मैंने, तभी मैंने पहले ये कराया 11, जबकि इतना भारी क्वेश्चन नहीं था, हल्का क्वेश्चन है ये। तो मैं कह रहा हूँ नोट है, अगर ये वो नोट मेरा समझे कोई, ये जो स्कूल होते हैं, कई स्कूल जो अच्छे मतलब ठीक लेवल का कराते हैं, उनमें ये एक बात कही जाती है, इन एग्जाम अगर बच्चा समझे तो कहता है अगर एग्जाम के अंदर आप बैठे हो, अपना दिमाग खुद लगाना, शिवम जी इसमें लेफ्ट के लिए फंक्शन अलग है, ऑब्वियस ही बात है, बड़ा स्लो बता रहा हूं। राइट के लिए फंक्शन अलग है, ऑब्वियस ही बात है। इसमें लेफ्ट के लिए भी फंक्शन यही है जी, राइट के लिए भी है यही है जी। तो इसमें लेफ्ट राइट दोनों निकालने की जरूरत नहीं है कभी भी, एज ऑब्वियस है, एज ऑब्वियस है। तो ये कौन सी होती है, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है। ये रिमूव हो सकती है क्योंकि इसके अंदर लेफ्ट राइट का अगर मैं रफ ग्राफ बनाऊं तो रफ ग्राफ इसका ऐसे बन रहा है कि लेफ्ट पे भी वही आ रहा है, राइट में भी वही जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट राइट सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आएगी इसकी, 0 पे डिपेंड करेगा भाई कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, वो ये है। इसकी लेफ्ट लिमिट निकाल लो, अब वही आएगी हमेशा जो इसकी राइट आएगी। पर इस केस में क्या है, इसकी लेफ्ट अलग है, राइट अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट है 1/2 पे चेक हो रही है, इसलिए 1/2 तक ले गया, और राइट अलग है, तो ये राइट हैंड लिमिट आ गई है। ये अगर बड़ा बड़ा लिखो तो ये राइट हैंड लिमिट है, और ये छोटा छोटा लिखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। तो ये क्या आ गया, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी।
डिस्काउंट ये क्या आएगी, ये रिमूव हो सकने वाली है, डिपेंड करेगा जीरो पे क्या है, जीरो इस समय क्यों, क्योंकि ए इसमें जीरो का काम कर रहा है, ये रिमूवेबल है। मुझे क्वेश्चन नहीं समझाना है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जिसने डाउट पूछा है, कईयों का डाउट कतई नहीं होगा ये वाला, बट फिर भी मैं जो चीज समझाऊंगा वो देख लो। तो कहना क्या वो चाहता है, कहता है इसमें लेफ्ट राइट चेक करने की जरूरत नहीं है, तो कहता है इन केस ऑफ, सुन लेना, इन केस ऑफ, अगर तुम्हें समझ आ जाए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इन केस ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल जो रिमूव हो जाए डिसकंटिन्यूटी, जैसे एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 3 या k x इक्वल टू 0, इन दिस केस नो नीड टू चेक, नो नीड टू check left hand limit equals to right hand limit, left hand limit as well as right hand limit, या और ये बात के लिए मैं रुका था, जो मैं और में समझाने वाला, जो बुक कहती है, देखो ये बात समझ आएगी, इनमें बात कह रहा हूं, इसमें ये कहना ये चाहता है, अब जो बात कहूंगा देखो ना, ईमानदारी से बताना समझ आती है, इन क्वेश्चनों में वो क्या कहना चाहता है, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो कहता है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, ये एनसीईआरटी ने कह रखा है। आप एनसीईआरटी में 5th चैप्टर जरूर खोलना 5.1, या आप एलिमेंट्स का पहला 3 एग्जांपल, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा एग्जांपल पढ़ना, आपको ये बात तब दिखेगी जो मैं बता रहा हूँ, या एनसीईआरटी में देखना वो क्या कहता है। तो वो कहता है ऐसों में आ फंक्शन, ऐसों में एग्जांपल ऐसा है, आ फंक्शन, ये पता होना चाहिए, चाहे भले ही आप जिस तरह से मर्जी करो, ए फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस तभी होगा अगर कॉन्टिन्यूस तभी होगा अगर सुनना, अगर f ऑफ a पॉजिटिव इक्वल टू एफ ए हो जाए, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए हो जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए हो जाए, या f ऑफ a नेगेटिव इक्वल टू एफ ए हो जाए, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए हो जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू एफ ए हो जाए। मेरा मतलब नो नीड कि ये डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए हो जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव फंक्शन इक्वल टू एफ ए हो जाए। कहता है इसकी जरूरत ही नहीं समझ में आई। कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए चेक कर लो, राइट निकालने की जरूरत क्या है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए चेक कर लो तो वो कह रहा है राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो कहता है राइट हैंड लिमिट और एफ ए चेक कर लो। मेरा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जहां लेफ्ट पे भी यही फंक्शन आएगा और राइट पे भी यही आएगा, तो कहता है वहां पे डेफिनेशन चेंज हो जाती है। एनसीईआरटी कहती है तब ये डेफिनेशन में आप काम करा लो। कहते इतनी पता था पर एक्सप्लेन नहीं किया था, अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपके सामने। पता होना और डर रहना कि पेपर में से करूं ना करूं, हाय गलत ना हो जाए, उसकी बात कर रहा हूं। और आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनो, मैंने कुछ स्कूल का शुरू में ही नाम लिया था, कुछ स्कूल नाम नहीं लिया था, कुछ स्कूल वर्ड यूज किया था, बट आप ध्यान से सुनना, ध्यान से इधर देखो। मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने लिखा है राइट हैंड लिमिट, मैंने लिखा है एफ ए, तो यहाँ पे ऊपर लिखा है नो नीड। मैंने गलत नहीं कहा कि ये गलत हो जाएगा। कुछ स्कूल वाले ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी यही चेक करा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड लिखा है, पढ़ लेना कि वो लेफ्ट भी निकाले राइट, मतलब इतना दिमाग ना रखे इस टॉपिक में। वो कहता है यार मैं कितना मैथ में दिमाग घुसाऊंगा, एग्जाम में कितना कैटेगराइज कराऊंगा,
मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको जो रियल मतलब जो एनसीईआरटी बोलते हैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल आप कहते हो भी मैं अपना दिमाग को लिमिटेड, यार मैंने ये भी करना है, इंटीग्रेशन करनी है, मुझे वेक्टर करने, पूरा बाई चांस सिलेबस करना हो तो मेरे को 15 टॉपिक करनी है, तो मेरा दिमाग कहाँ कहाँ घुमाऊंगा। मैंने कहा जब रिवीजन करते हो तो शायद दिमाग में आ जाए, अगर हैवी लगे किसी बच्चे को तो वो क्विट कर दे इस चीज को, वो जो एक ही डेफिनेशन पढ़ी है लेफ्ट राइट एफ ए, उसी से सारे क्वेश्चन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में कोई भी परेशानी नहीं है। मेरे को जो एनसीईआरटी ने कहा मैंने आपके सामने रख दिया, कल को पढ़ो, ये ना बोलो सर एनसीईआरटी में ये बात का मतलब क्या है। एनसीईआरटी आपने कराई और एनसीईआरटी हमने पढ़ी तो इसका मतलब क्या था ये नहीं समझ में आया हमारे को, बाकी मैथ समझ में आता है। तो मैंने आपको कल पढ़ोगे तो कम से कम ये तो कहो, ये तो दिमाग में रहेगा कि एक बार कुछ बात बताई थी ऐसी, चाहे भले ही आप बोर्ड पेपर में ये फॉलो करो, स्कूल में फॉलो करो, बोर्ड में फॉलो करो, आपकी मर्जी है, पर ये आप क्या करते हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये राइट हैंड लिमिट इक्वल टू सिर्फ एफ ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, सर वो तो हम कर लेंगे, बट कर लोगे आप, मुझे पता है 10 बच्चे मन में सोचेंगे बैठे मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, और अभी सोचते हुए 20 के 20 बच्चे क्या होता है सोचे, 50 बच्चे 100 बच्चे, ऐसे मैं नहीं करूंगा ऐसे करूंगा, पर जब एग्जाम आते हैं तो भूल जाता है बच्चा, फिर क्या होता है ऐसे ना लगाना शुरू कर दे, तो लगा ले यार, क्या गलती थोड़ी ना है, बट इस बात को जो लगाएगा आप ये लगाओ, कोई गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो बैठे बच्चे, 2 बच्चे कहते हैं यार हमें नहीं समझ में आती, हम तो ऐसे ही चल देंगे, चल लेना कोई गलती नहीं, पर जो 18 10 12 2 बच्चा ऐसा सोचा ऐसा लगाऊंगा, उसके लिए एक बात और है, बट क्या है, कहता है देयर एग्जिस्ट, ये मैं रब कर रहा हूं ये सारा, क्योंकि ये तो नो नीड है, आपकी मर्जी निकालो आपकी मर्जी ना लगाओ चलो, बट देयर एग्जिस्ट, इसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं, देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन वेयर हुई डू नॉट, जो एनसीईआरटी करना चाहता है वो सारी बातों को याद रखेगा। मेरी राय ये है, आप जितने बच्चे बैठे हो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ए निकाल लेना, इसी से काम चला लेना। अगर आप इसके चक्कर में पढ़ते हो तो आपको ये सारे चक्करों में पढ़ते हो तो इन बातों का भी ध्यान रखना, इन बातों का भी, वेयर हुई डू नॉट अप्लाई, डू नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट अप्लाई अबव डेफिनेशन, ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं लगा सकता, कौन सी अबव डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन लिखा है यार, वी डू नॉट अप्लाई अबव डेफिनेशन, अबव डेफिनेशन कौन सी, ये वाली या ये वाली, एक ही बात है। किन किन क्वेश्चनों में, सबसे पहला अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते भी कराया है, सुन लो, जब जब ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये डेफिनेशन फेल हो जाएगी, उसमें यही डेफिनेशन काम आएगी, कंफ्यूज नहीं होना, कैच करना है जिसने तो कैच करो, मेरी बात को अपने दिमाग तक उतारो, उसमें कौन सी डेफिनेशन लगेगी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए लगेगी, एफ ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए नहीं लगेगी, अवॉइड नहीं लगेगी, नहीं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए नहीं लगेगी। अगर कुछ बच्चे घर पे ऐसे क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के एफ ए निकाल के चेक कर रहे हैं तो वो इस बारे में जरूर कॉन्शियस रहें, ये उनके लिए नोट बहुत जरूरी है, और मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा नहीं सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं घर पे 10 क्वेश्चन मिले थे होमवर्क में, अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को डील कर रहे थे घर पे, जैसे 5वां क्वेश्चन है जो भी कराऊंगा तो उसमें ऐसा पार्ट था, तो अगर वो सिर्फ इसी से अपना गुजारा चला पाए हो कि मैं राइट हैंड लिमिट और एफ ए चेक कर लूं, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए चेक करूं मेरे बिना नोट बताए, मैंने भी नोट नहीं उस दिन बताया था कि अगर आप वाकया में इस दौर से गुजर रहे हो अपने दिमाग में अपनी कॉपी में, तो ये बच्चे याद रखें, अगर जिस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा तो उसमें ये वाली डेफिनेशनें नहीं लगेंगी, ये वाली डेफिनेशनें नहीं लगेंगी, कौन सी वाली, ये वाली, मेरा मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1
और 1 x इक्वल टू 1, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही नहीं काम चलेगा, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए नहीं चलेगा, मैं पहले ही कह दूं। इस वाले में लेफ्ट राइट दोनों चलेंगे, रफ करके दिखा रहा हूँ मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हारे को। तो ये 6 फंक्शन से बचना जो घर पे कर चुके हो। ये नोट इसलिए बताना जरूरी नहीं था कि भाई इसमें लेफ्ट लगाओ और एफ ए लगा दो ना, आप इससे कर लो सारे क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। मैं उन स्कूलों की तरह चलना चाहता हूँ जो बच्चों को इस तरह से कराते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको ये सारी बातें याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी इंट्रोडक्शन को छोटा कर लेते हैं, बट फिर भी एनसीईआरटी ने जो कहा हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो एनसीईआरटी कहती है ऐसे क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड और एफ ए चेक कर लो, लेफ्ट हैंड और एफ ए चेक कर लो। मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि एफ एक्स अगर आ जाता ग्रेटेस्ट इंजन एक्स प्लस 1 एक्स नॉट इक्वल टू 1 1, अगर एक्स क्या आ जाए 1 आ जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए चेक करके काम नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए चेक करके काम चलेगा। ये मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है और रिमूवेबल भी हो सकती है, तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा। और कुछ फंक्शन है बिल्कुल सोचना, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और कुछ फंक्शन है ऐसे, तीसरा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल वर्ड लिखा हुआ है फ्रैक्शनल, मैं लिखवा दूं फ्रैक्शनल, पार्ट फंक्शन, चौथा मॉडुलस फंक्शन, पांचवा एक्स साइन 1/x और कॉस 1/x वाले फंक्शन, इनमें भी ये नहीं चलेगा, इसमें लेफ्ट राइट चेक करनी पड़ेगी, इसमें भी लेफ्ट और राइट चेक करनी पड़ेगी। छठा एक्सपोनेंट की 6th एक्सपोनेंट पता ही होंगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाले जो होते हैं, एक्सपोनेंट की फ्रैक्शनल पावर जो मेरे नोट में भी आया था, ई पावर एक्स नहीं, 2 पावर एक्स नहीं, जैसे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है 2 की पावर ई पावर 1/x माइनस 1 ई पावर 1/x प्लस 1 जो कराया भी था, नॉट इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 1, ऐसे क्वेश्चन। तो जो बच्चे बात को समझो, जो बच्चे इन क्वेश्चनों में डील कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक ही समझ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन है, वो ये समझ रहे हैं कि मैं एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूँ और एफ ए निकाल लूँ और भाग जाऊँ, मान लो के निकालना है मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए निकालो, मेरा चल जाएगी गाड़ी, नहीं चलेगी। मैं आपको आपकी गलती दिखा दूंगा अभी क्वेश्चन के अंदर ही, अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा दूंगा इस नोट के बाद, पहले फिर करवा दूंगा तुम्हारे डाउट को, जल्दी नहीं है मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो बच्चे ये सोच के गाड़ी चला रहे थे पहले 10 क्वेश्चनों में, शायद उनका माइंड को समझाने का मेरा ये मतलब था, वो कह रहे थे भाई मैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूं और एफ ए चेक करूं, मेरा गाड़ी चल जाएगी, नहीं चलेगी। वो कह रहा है बट देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन वेयर वी डू नॉट अप्लाई द अबव डेफिनेशन। व्हाट अबव डेफिनेशन इज, व्हाट अबव डेफिनेशन इज, मेरा अबव डेफिनेशन से मतलब क्या है, मेरा अबव डेफिनेशन से मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और एफ ए है उससे गाड़ी अब खींचने वाली नहीं है। वो गाड़ी खींचने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग, क्या मतलब, ये 6 ऐसे फंक्शन आएंगे जिनमें आपकी गाड़ी गलत आ जाएगी। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं, अभी दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये वाले फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन नहीं मैं कह रहा हूं, e पावर x माइनस 1/x,
x इज नॉट इक्वल टू 1 0 x इक्वल टू, मैं ये क्वेश्चन नहीं कह रहा, ये पावर फ्रैक्शन नहीं है, ये पावर क्या है, फ्रैक्शन है। पावर क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर। एक्सपोनेंट की फ्रैक्शनल पावर होनी चाहिए। पावर जो नहीं, फ्रैक्शन समझते हो ना, 1/x 2/x 3/x 1/x 3/x 2/x नहीं बोला हुआ फ्रैक्शनल पावर, 7x/2 नहीं बोला हुआ, x/2 नहीं बोला हुआ, क्या होना चाहिए 3 की पावर 4/x ऐसे बोलना हुआ, ये वाले सारे फ्रैक्शन। फिर इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पावर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पावर। अब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको जिसमें इस बात को पूरा जिक्र करूंगा। चलो तो मैं एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं, देखना आप जरा। चलो अब आ जाओ, बस चलो अब जो भी आप आ जाओ। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं जिसमें मैं अपनी बात को रख रहा हूं, मुझे आगे भी चलाना है, भी 2 डाउट है और आगे भी काम कराना है। चलो तो इसमें आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखो सामने क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन दिया तो हुआ है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, और एक दिया हुआ है k, वो कह रहा है x नॉट इक्वल टू 1 है, और एक दिया हुआ x इक्वल टू 1। तो नॉट इक्वल टू 1 हमारा दिमाग कहता है यार लेफ्ट में भी यही है और राइट में भी यही है। हाँ है, कोई दो राय नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये है। अब मैं आप लोगों को आपकी सिर्फ गलती बता दूं ताकि पूरा साल आप परेशान ना रहो, तो वो ये गलती है। मैं क्या गलती बता रहा हूं, 1 मिनट के लिए और दो। अब मेरा जो आधे घंटे का पीछे का रामायण पाठ है फिर समझ आएगा कि मैंने आधे घंटे में क्या समझाया आपको। चलिए अब चलते हैं जरा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ या राइट की तरफ। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिसकी जिक्र हम कर चुके थे। तो ये आ गया लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a नेगेटिव फंक्शन। तो a ऑब्वियस ही बात है, इसमें क्या चेक करेगा, फाइंड करो k जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। क्वेश्चन बताऊं, ये रहा क्वेश्चन, फाइंड k फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो मैं आपको अपना खुद का डर भी बताऊंगा, मेरे को ये डर है बच्चे से, क्या वो भी बताऊंगा इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल के थ्रू। इसके बाद बताना कि हाँ या ना समझ आता है कि नहीं, दिखता ना दिखता तो नहीं, मैं कहूंगा हाँ या ना समझ आता है कि नहीं आता। 1 नेगेटिव है, इस पे देखना है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। चलिए भाई 1 नेगेटिव पे फंक्शन है, नॉट इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। पुट करा लो x को 1 माइनस h सच दैट, तो लिमिट क्या आएगी, h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आएगा 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h माइनस 1। तो ये आ गया 1 माइनस h माइनस 1। तो क्या आ गया, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h माइनस 1। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व होता था, ये मैंने बताई आपको बात। 1 माइनस h का मतलब क्या हो गया था, 1 माइनस, अपने दिमाग में सोच लो, 1 माइनस 0.001, 1 से कम 0.999। अब 0.99 के लेफ्ट में जाना, लेफ्ट में तो कितना आ जाएगा, सोच लो 0। 0.99 के लेफ्ट में जाना, कितना आएगा 0। तो अभी लिमिट तो नहीं पुट कराएंगे, ये वो मेरे प्रैक्टिकल नोट थे जो मैंने बताया था। 0 माइनस 1 आ गया, तो मेरे ख्याल से कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ये बात है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कोई मैंने अजीब तरीके से तो निकाली नहीं, जैसे मैंने समझाया था वैसे ही निकाली। बोला हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले साइड पे सॉल्व करते हैं, ये अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 से कम। 1 से कम के लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या आएगा, 0। तो ऐसे सोच लेते हैं, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, मेरा दिमाग से काम कर लो। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करूंगा, अब लिमिट अप्लाई करूंगा। लिमिट चल रही है मेरी, जो मैंने नोट लिखवाया तो उसको पढ़ लेना। तो लिमिट बाद में पुट कराऊंगा, -1 आ गया। अब मैं मान लो मैं हूं, अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा fa निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड में निकाल ली मैंने,
अब मैंने एफ ए निकाल लिया, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे फंक्शन कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो ये के आ गया। तो मैं क्या आंसर लिखाऊंगा, वो पूछ रहा है फाइंड करो के फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो मैं के की वैल्यू क्या लिखाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा वो के की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ईमानदारी से बताना मैं समझ आया कि नहीं आया। अभी 2 मिनट के बाद आंसर मेरा आ जाएगा के इक्वल टू के इक्वल टू के इक्वल टू -1। ये मेरा आंसर दिखेगा थोड़े टाइम बाद मेरे को मेरी स्क्रीन पे। पर मैंने आपको क्या कह रहा हूं उस बात को आप समझो। मैंने सिर्फ इसके लिए लेफ्ट लिमिट निकाली और एफ ए निकाला। मैंने ये इसलिए समझाया कुछ बच्चों के दिमाग में रह जाएगा लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, राइट में भी यही है, तो राइट निकालने की जरूरत क्या है। तो 2 मिनट मेरे साथ रहना। ये क्या लिखा हुआ है सबको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और आप सबको बोर्ड यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी। तो मैं इसी की पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लूँ फिर लेफ्ट निकाल लूंगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालूंगा, ए पॉजिटिव फंक्शन तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ए पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हुआ x -1, पुट करा दो x को क्या भला, x इक्वल टू 1 प्लस h सच दैट लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h, जगह कम है थोड़ा साथ देना, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको पता होना चाहिए, जगह ही नहीं समझाऊं कैसे, यहाँ रफ में समझा देता हूँ। 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा 0.001, तो कितना आएगा दिखेगा ही नहीं यहाँ से, कहाँ दिखाऊं 1 से ज्यादा आएगा सोच लोगे तो 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट कितना होगा, 1 होगा, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट 1 होगा, दिखाऊं कहाँ पे, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 प्लस h का 1 प्लस 0.001, 1.001 के लेफ्ट में जाओ तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ 1 प्लस h का कितना आ जाएगा सोचो, 1 -1 कितना रह जाएगा, 0। तो ये कितना आ गया, 0। ये क्या था, राइट हैंड लिमिट, इधर देखो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, और ये क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है। तो आपने k को -1 लिख दिया, ये गलत हो गया। क्या मतलब हुआ, यही क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आए, एफ ए तो निकालने का मतलब ही नहीं था। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। कहने का मतलब नो वैल्यू ऑफ के, नो वैल्यू, आप देख लो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, एफ ए आ गया, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई आपकी, -1 आपके सामने है, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, और एफ ए मेरा कितना आएगा थोड़ी देर पहले, के। अब बताओ के को क्या रखूं, 1 रखूंगा तो क्या कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, नहीं। के को 0 रखूंगा तो कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, नहीं के को। तो इसका मतलब क्या है, नो वैल्यू ऑफ के मेक कॉन्टिन्यूस। इसको कॉन्टिन्यूस कोई दुनिया का बंदा नहीं बना सकता, ये दोनों इक्वल नहीं आए तो नॉन रिमूवेबल है। और आप थोड़ी देर पहले आंसर ये निकाल रहे थे, तो मैं ये बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं बच्चों के लिए कि जो ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए चलते हैं या राइट हैंड लिमिट और एफ ए चलते हैं, वो इन 6 बातों से कॉन्शियस रहें। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, बिकॉज मॉडुलस ब्रेक होता है अगर +1 की डेफिनेशन याद हो। मॉड x की 2 वैल्यू होती है, मॉड x होता है जब x ग्रेटर देन 0, मॉड x -x होता है जब x लेस देन 0। मॉडुलस फंक्शन और sin 1/x cos 1/x और e की पावर एक्सपोनेंट की पावर फ्रैक्शनल पावर। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, sin 1/x cos 1/x, e की पावर 1/x, इन 6 फंक्शन को तुम्हें कॉन्ट्राइड करना पड़ेगा। इसको कोविड-19 से बचाना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि चलो लेफ्ट ना निकाल दिया
और एफ ए निकाल दिया, के की वैल्यू निकाली, चलो चल गई गाड़ी। चाहे भले कोई चीज ब्लर हो, चाहे भले ही ऑडियो ना हो, बट के -1 नहीं निकाल के आना। इसमें लेफ्ट भी निकालना है, राइट भी निकालना है, तब जाके आप के पे पहुंचोगे। अगर आपका लेफ्ट ही आपके राइट से मैच ना हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका जा क्या रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट जा रहा है आपका क्या बोला इधर, और राइट लेफ्ट इधर जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट इधर जा रहा है, और भाई कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाओगे, कॉन्टिन्यूस ही नहीं बना सकते। तो ये कौन सी कॉन्टिन्यूटी हुई, नॉन रिमूवेबल हुई। यही सेम क्वेश्चन क्या हुआ, नॉन रिमूवेबल का। तो इसीलिए मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जिनकी आदत बन जाती है कि वो नॉट इक्वल टू देखते हैं और वो फटाफट से नॉट इक्वल टू 1 देखा, तो उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू देखने पे वो लेफ्ट निकालते हैं, ये रहा लेफ्ट, और वो एफ ए निकालते हैं, ये रहा एफ ए, लेफ्ट और एफ ए इक्वल कर देते हैं और आंसर आ जाते हैं। ये आंसर गलत है, उनको राइट भी निकालना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये मस्ट है। ये देखो मैं फिर आगे चलाऊंगा जब तुम्हारी हाँ आएगी। अब जो तुमने कल 10 क्वेश्चन किए थे उनमें अब दिमाग लगाओ, कहीं 6 उन 10 क्वेश्चनों में कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं गलती से कर दिया जिसमें लेफ्ट निकाल लिया हो और एफ ए निकाला हो, काम खत्म कर दिया हो, उसमें राइट भी निकालनी थी। वो 6 फंक्शन तो नहीं आए उन 10 क्वेश्चनों में, आए तो उनको ठीक करना। आप बताओ हाँ या ना, तुम्हें पहले डाउट लूंगा फिर आगे चलाऊंगा। मैं 5 क्वेश्चन डाउट करा रहा हूँ, फटाफट से क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं एक चीज मॉडल्स ब्रेक करना थोड़ा सा बताऊंगा। अब मैं आपसे और आगे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर अब इसी का मैं तोड़ बता रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन है। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, आपकी एलिमेंट्स के पास वो और आपकी स्क्रीन पे ये sin 2x sin 3x है, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ से 2 दिया हुआ है, मैं मान लो k दिया होता, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, वेदर पूछा गया है fx इज कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है एट x इक्वल टू 0 पे। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही चलाओगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी चलाओगे, लेफ्ट और राइट के लिए ही चलाओगे। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चलाओगे, लिमिट x अपोजिट टू a नेगेटिव फंक्शन, a कितना कराओगे, a यहाँ पे 0 का काम करेगा, 0 नेगेटिव फंक्शन कितना आएगा, sin 2x बाय sin 3x, पुट करा लो 0 माइनस h सच दैट h अप्रोच टू 0, यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 sin ऑफ 2 इंटू 0 माइनस h, ऊपर कर दूं, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलिए यह आ जाएगा लिमिट ऑफ sin of 2 into sin of 3 into limit of h, sin of माइनस का माइनस साइन का होता है, sin माइनस 2h sin माइनस 3h, sin of माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। चलिए तो ये हमारे पास रहा ये वाला। यार आज मैं थोड़ा सा आगे करा देता ना तुम्हारे को, काम ना रोक देते ना यार, दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं, चीज तो समझ आ गई, अब काम दूंगा, काम कर लेना भाई थोड़ा सा, जो डाउट आएंगे तो ले लेंगे। माइनस साइन 2h माइनस साइन 3h, चलिए माइनस से माइनस कट गया, अरे का के से 1 बनाना था जिसने भी पूछा है, साइन 2h था यार, +1 में बहुत क्वेश्चन किए, 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड, 1 बनाने के लिए बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी 1 ये भी 1, अभी तो कराया इंट्रोडक्शन, तो क्या आ गया 2/3। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या होती थी याद करो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव फंक्शन। अब ये निकालने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये जो फंक्शन है उन 6 में से नहीं है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है sin 2x बाय sin 3x,
उन 6 फंक्शनों में से नहीं है। कौन से 6 फंक्शन में से? ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, लीस्ट इंटीजर नहीं है, याद करते रहना, लीस्ट इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ई पावर 1/x वाला नहीं है, साइन 1/x वाला नहीं है, ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, ना लीस्ट, ना फ्रैक्शनल, ना मॉडुलस, ना ई पावर, ना साइन। तो इसमें क्या जरूरत है राइट हैंड लिमिट निकालने की? तो राइट हैंड लिमिट मैंने निकाली ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली मैंने, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं क्या निकालूंगा? तीसरी कंडीशन निकाल दूंगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? एफ ए। एफ ए का मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे फंक्शन कितना है? 2 आ गया, ये 2/3, ये 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ये मैं कह रहा था पिछले वाले में लेफ्ट के साथ राइट निकालनी जरूरी थी, क्योंकि वो क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस वाले में ये 6 फंक्शन नहीं थे, ये 6 फंक्शन में से कोई फंक्शन नहीं था, तो मैंने राइट निकालने का जहम ही नहीं उठाया। तो मेरे को ये नहीं कि तुम राइट ना उठाओ, उठाना राइट इसका उठा लो। मैं सिर्फ उन अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो अच्छे हैं, स्कॉलर्स हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो अपने दिमाग में एक बात को याद रख लो कि जब ये नॉट इक्वल टू आए तो सिर्फ लेफ्ट और एफ ए से, सिर्फ लेफ्ट और एफ ए से काम ना चला लेना, सिर्फ लेफ्ट और एफ ए से काम मत चला लेना। अगर वो लेफ्ट और एफ ए निकाल रहे हैं, इसी से काम चलाना चाहते हैं, क्वांटिटी की डेफिनेशन करना चाहते हैं, जैसे एनसीईआरटी और एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल कहते हैं, तो वो इन 6 फंक्शन को याद भी रखना। अगर वो 6 फंक्शन में फंस जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, ई पावर, साइन में, तो उससे कैसे निकलोगे? पूरी बड़ी डेफिनेशन लगेगी, पूरी बड़ी डेफिनेशन। इनमें पूरी बड़ी डेफिनेशन लगेगी, इन 6 के अंदर, 6 के अंदर पूरी डेफिनेशन। कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट, बस राइट हैंड लिमिट। अब इससे ज्यादा तो मेरी हिम्मत भी नहीं समझाने की, इससे ज्यादा नहीं मैं आपको कहूंगा। अब आपका दिमाग में घुस गया, अब सारी खिचड़ी पक गया, घुस गया, वो आप देखो। मैं फटाफट से 1-2 क्वेश्चन कराऊं और आगे चलाऊं। 15th है, 15th एफ एक्स दिया हुआ है, 5x + 2 है, 4x + 4 है, x - 2 है, नॉट इक्वल टू 2 है। अगर x = 2 है, कहता है फाइंड करो कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, एट x = 2 पे। उस दिन एक बच्चे ने मेरे को भेजा था, वो बच्चा गर्वित है, 4th क्वेश्चन फैक्टर बना के ठीक था वो क्वेश्चन, मैंने वैसे लिख दिया था उसके व्हाट्सएप में। कल मैंने नहीं जवाब दिए, पर पहले परसों जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे जवाब दे दिए थे। चलिए ये है सॉल्यूशन, ये निकालना है। किस पे निकालना है? x = 2 पे। फिर नॉट इक्वल टू 2 वाला क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है। अगर मैंने जो नॉट इतनी टाइम समझा उसको पकड़ के रखूं, तो ये 6 फंक्शन में से नहीं है, तो ये उन 6 फंक्शनों में से नहीं है। ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना ये लीस्ट इंटीजर है, ना ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ना ये मॉडुलस है, ना ये साइन 1/x है, ना ये ना। तो इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट से काम चल जाएगा, राइट हैंड लिमिट से। तो आपकी मर्जी, लेफ्ट हैंड निकाली लेफ्ट निकालो, राइट निकाली राइट निकालो। तो मेरे हिसाब से तो राइट निकाल लिया करो, ज्यादा ठीक होती है। ए नेगेटिव है, नेगेटिव से बच जाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। ए इसमें 2 दिया हुआ है, थोड़ा हाथ तेज रखूंगा। 2 नेगेटिव पे फंक्शन कितना आएगा? 5x + 2। पहले रैशनलाइज करना है, पहले कर लो, मैं तो बाद में ही कराता हूँ, कुछ बातें ना रह जाए, इसलिए मैं पहले पुट करा ही लेता हूँ। x = 2 - h है, सच दैट h = 0 है, लिमिट h = 0 है। ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, क्या निकालना पड़ेगा आपको? लिमिट ऑफ कितना आ जाएगा? 5 × x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू कितनी आएगी यार? 2 - h।
प्लस 2 बाय कितना आएगा 2 पे चेक करे थे ना, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एच बचो, ये कितना आएगा 12 माइनस 5h माइनस 12 माइनस 4h बाय माइनस h, रैशनलाइजेशन कर दो, करा दिए रैशनलाइजेशन, तो कितना आ जाएगा, बस इसका तोड़ रैशनलाइज होता था, बस यही बताना था, बाकी तो अपने आप कर लोगे। ट्राई छोड़ दूं 12 माइनस 4h, तो इसमें राइट निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका बस तोड़ बताना था। इसका तोड़ क्या होता है, रैशनलाइजेशन, ऊपर से भी हो जाती है, अभी तक पता नहीं तुम्हें प्लस 2 में हो गए हो कि ऊपर से भी हो जाती है। 12 माइनस 4h अपॉन 12 माइनस 5h प्लस 12 माइनस 4h, यहाँ आ जाएगा लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, 12 माइनस 5h का होल स्क्वायर, 12 माइनस 4h का होल स्क्वायर, माइनस h, 12 माइनस 5h, 12 माइनस 4h, ये कट गया, 12 से 12 गया माइनस 5h, लिमिट h अप्रोच टू 0, ओहो h अप्रोच टू 0 लिखा हुआ, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट खुद भी कर लेना, माइनस h आ गया, 12 माइनस 5h प्लस 12 माइनस 4h, यस h का कराओ पुट, 1 अपॉन 2 4, 4√3 आएगा, सोच लेना, h को 0 पुट कराओगे 4√3 आएगा। चलिए 4√3 आ गया, तीसरा क्या निकालोगे, fa, राइट हैंड में निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं है आपको, RHL निकालने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है, नो नीड, सीधा क्या निकाल दो, fa क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, बस मेरे हिसाब से तो इससे काम चल जाएगा, बस यही बात कहना चाहता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे फंक्शन कितना आएगा, k आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/4√3, ये क्या आएगा, k आएगा, k की वैल्यू क्या आएगी, सोचो k की वैल्यू, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आएगी 1/4, आंसर आ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी देख लो यार, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, ज़्यादा बार बार एक बात बोलना भी नहीं अच्छा होता, कि एच हो जाती है तो देखो, नहीं होती तो राइट भी निकाल दोगे, क्या पता आ जाएगी, बताओ कितना टाइम लग जाएगा राइट में, एग्जाम में निकालते हो 2 मिनट ज़्यादा फालतू लग जाएंगे, वैसे भी तो इधर भी तो ध्यान देना ही है तुमने एग्जाम में, 2 मिनट लग भी जाएंगे, राइट निकालनी निकालना है, जिसको राइट निकालनी है, मेरे तो ये राय है राइट निकाल लेना, इधर उधर के चक्करों में फंसने से अच्छा था। चलिए 16 का थर्ड है, 16 का थर्ड है, ये दिया हुआ है फंक्शन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x नॉट इक्वल टू 0, k x इक्वल टू 0, वो कहता है कोई फाइंड करो k फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस दिया हुआ। ये क्वेश्चन तो बुक में से देख लिया करो, बुक तो तुम्हारे पास होगी, एट x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट, बस इसमें मेन स्टेप समझाना है, भी रैशनलाइज करते होंगे तब होता है, कुछ बच्चे रुक जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट था, लिमिट ऑफ, ये राइट निकालो, मैं तो ये कहता हूँ a पॉजिटिव a नेगेटिव फंक्शन, लिमिट ऑफ a पता ही है, a ये दिया हुआ है, 0 नेगेटिव पे फंक्शन है 1 माइनस कॉस अपॉन 8x, पुट करा दो, पुट करा दो x को, zero minus h such that h equals to 0, limit of h equals to 0, 1 minus cos for 0 minus h,
0 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस माइनस 4h 8h का होल स्क्वायर कॉस और माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, तो ये आएगा लिमिट ऑफ h को 0 cos 4h अपॉन 8h स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा लिमिट h अपॉन 0 2 साइन स्क्वायर 4h बाय 2 बाय 8h स्क्वायर लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 2h बाय 4h स्क्वायर एंगल का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इन डिनोमिनेटर में, तो 2h का होल स्क्वायर कितना आएगा 4h स्क्वायर, क्या नीचे हाँ है तो कितना आ जाएगा 1, तो ये तो 1 आ गया, कहानी खत्म। तो राइट हैंड लिमिट निकालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये उन 6 फंक्शन से बचा हुआ है, राइट हैंड लिमिट निकालने में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ आपके पास उन 6 फंक्शन से बचा हुआ है, बस पता होना चाहिए अब तो आपको। अब क्या निकालूंगा एफ ए तो पता ही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन, ए कितना है ये बताओ, ए है 0 पे फंक्शन कितना दिया हुआ है के, तो k इक्वल टू 1 आ गया, तो क्या आ गया कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ, k का आंसर आ गया, खत्म बात। इसमें राइट निकालने की लिख दिया है, नो जरूरत, चलो एक और करा दो बस, इतना टाइम दे दो कि एक और चक सकता हूँ। ये है मेरे पास 17 का 4th पार्ट, फिर देख लेना आपको जो ठीक लगेगा वो आप बोल देना, या 16 का भी 4th करा देता हूँ, कर लेना, वैसे सेम ही है इसी जैसे। चलो जो बोलोगे डाउट हो तो मैं कल ले लूंगा आपसे। √3 sin x प्लस cos x प्लस पाई बाय 6, मैंने ये वाला नहीं कराया, ये 6 का 4th, ये मत सोचना मेरे ये क्या हो गया, 6 का 4th मैंने नहीं कराया, तो ये मत सोचना कि 6 का 4th मुझे कराना है। माइनस 5/6 क्या आ जाएगा x इक्वल टू, वही फाइंड करो कि एट x इक्वल टू माइनस 5/6 है, x इक्वल टू माइनस 5/6 है, ये वाला करो जरा ट्राई करो। करो ट्राई करो तुम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, या राइट निकालना है राइट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा, ए नेगेटिव फंक्शन पे कितना आ जाएगा देख लो आप लोग, ए कितना दिया बताओ जरा, ए पे कितना दिया यार फंक्शन बता दो, तो ए नेगेटिव पे फंक्शन कितना दिया हुआ है, ये ए का काम करेगा, कितना एक्स अप्रोच करेगा, माइनस π/6 नेगेटिव, π/6 नेगेटिव पे फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन तो यही देगा, √3 sin x प्लस cos x बाय x प्लस π/6, पुट करा दो x को, माइनस π/6 माइनस h, सच दैट लिखा हुआ है h अप्रोचेस टू 0,
सच दैट एच अप्रोचेस टू क्या आएगा, 0 आएगा। करा देना, बताओ कितनी बार निकलती है इसमें से एच अप्रोचेस टू 0 आएगा। तो यह आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, √3 साइन ऑफ -π/6 माइनस एच कॉस ऑफ -π/6 माइनस एच -π/6 माइनस एच। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ माइनस बाहर ले जाओ, पता ही होगा यार, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन π/6 प्लस एच कॉस π/6 प्लस एच माइनस एच। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन π/6 कॉस एच कॉस π/6 साइन एच cos π/6 cos h sin h बाय माइनस h। यह आ जाएगा लिमिट ऑफ h पर 0। मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, साथ में π/6 की वैल्यू भी खोल रहा हूँ। माइनस साइन 30 होता है 1/2, तो √3/2 cos h, cos 30 होता है √3/2, तो -3/2 sin h, cos π/6 होता है √3/2 cos h, 1/2 sin h। यह आ गया माइनस का h, ये तो कट गया, -3/2 -1/2 होता है -4/2। करे ना कैलकुलेशन, थोड़ी जगह कम है इसलिए कैलकुलेशन खुद कर लेना। -3/2 माइनस एलसीएम उलसीएम ले लेना चाहिए, -2 sin h बाय माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, sin h बाय h 1 2 आंसर आएगा। तो ये 2 आंसर आ गया। ये क्या आ गया, 2 आंसर आ गया 2। ये तो एफ ऑफ ए निकालना है तो निकाल लो। एफ ऑफ ए कितना आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन पे कितना दिया हुआ है, π/6। तो ये तो आ ही गया, ये तो खैर क्या बताना है, ये तो अब आपको खुद भी आते होंगे। तो k आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये आंसर ऐसे निकालना है। इसमें मेन बता दूं आपको क्या लगना है। चलो माइनस साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। खुद भी ट्राई करना, ठीक है। चलो, थैंक यू, ओके, बाय बाय बाय।